एक तो नेक्स्ट स्लाइड पे हुए ये हो गए 2 क्वेश्चंस हमारे क्लियर। लेट्स मूव टू थर्ड। अब हमें इसी तरह से हमने किसका ये बनाया, हमने बनाया सम ऑफ प्रोडक्ट था कि प्रोडक्ट ऑफ सम था? सम ऑफ प्रोडक्ट का हमने बनाया क्या, ट्रुथ टेबल। अब क्या बचता है, तो TOS का क्या बनाना, ट्रुथ टेबल। इज दिस क्लियर? तो मेरे पास एक TOS एक्सप्रेशन है, वो क्या है, A प्लस B प्लस C। ठीक है, 3 वेरिएबल्स का है, A प्लस B कंप्लीमेंट प्लस C, उसके बाद A प्लस B कंप्लीमेंट प्लस C कंप्लीमेंट। ठीक है, उसके बाद है A कंप्लीमेंट प्लस B प्लस C कंप्लीमेंट। ठीक है, उसके बाद है लिखित A कंप्लीमेंट प्लस B कंप्लीमेंट प्लस C। दीज आर ऑल द टर्म्स। अब हमें इसका क्या बनाना है, ट्रुथ टेबल। नंबर ऑफ वेरिएबल्स इसमें कितने हैं, 3। जो हमारा टेबल बनेगा कितने रोज होंगे उसमें, 8 रोज। चलो ये हुआ हमारा टेबल। ठीक है, यहाँ पे हम रखेंगे इसको A, यहाँ पे रखेंगे हम इसको B, यहाँ पे रखेंगे हम इसको X, यहाँ सॉरी C, यहाँ पे रखेंगे X यानी आउटपुट, और यहाँ पे वट एवर इज द टर्म। फिर से आप वही टेबल बनाओ, 0 0 0 0 1 0 0 सॉरी 0 0 1 कैसे, जैसे आपकी मर्जी, जैसे आपकी मर्जी बना सकते हो। 8 3 4 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, अब लेकिन यहाँ में जब हमारा प्रोडक्ट ऑफ सम है, हाउ विल दिस बिकम 0? ये टर्म कैसे 0 बनेगी, जब सारे 0 होंगे। ठीक है, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा। सुखा इतना समझिए कि ये इतना समझो ना, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो ये क्या बनेगा उस वक्त 0। ये कौन सी टर्म बन गई, A प्लस B प्लस C। ठीक है, उसके बाद आपकी कौन सी टर्म आती है, ये वाली। ये कब 0 बन जाएगी, जब आपका A 0 होगा, B जो है ये टोटल 0 होना चाहिए, इसका मतलब ये 1 होना चाहिए, B C कितना होना चाहिए, 0 0 1 0। ये वाली टर्म है ना, ये A प्लस B कंप्लीमेंट प्लस C, तो ये भी किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर। उसके बाद कौन सी टर्म आती है, ये 0 कब बनेगा, जब ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा। उसका मतलब A होना चाहिए 1 0, B होना चाहिए 1, C भी होना चाहिए 1, यानी 0 1 1। कहाँ पे है वो 0 1 1, ये है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे A प्लस B कंप्लीमेंट C कंप्लीमेंट, इसको किसके बराबर कर देंगे, 0 के बराबर। उसके बाद क्या बचता है, A B C 1 0 1। कहाँ है वो 1 0 1, यहाँ पे। इधर क्या लिखेंगे, A कंप्लीमेंट प्लस B प्लस C कंप्लीमेंट, तो इसके अगेंस्ट हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0। अब क्या बचता है, A कंप्लीमेंट B कंप्लीमेंट एंड C, क्या वो क्या हुआ 1 1। कहाँ है वो 1 1 0, ये A कंप्लीमेंट B कंप्लीमेंट एंड C, ये बन जाता है 0। ये मैं बाकी टर्म में बचे थे, मैं अगेंस्ट क्या लिखूं, 1 और 1। ठीक है, ये है इसका, ये है एग्जैक्टली यो POS। इनसे आप इसका SOP बना सकते हो, यानी कि अगर तुम वन ना ये भी SOP बनूं, आप डायरेक्टली बोल सकते हो। ये सीख नहीं कि ये कब बनेगा 1, यहाँ पे होगा A कंप्लीमेंट B कंप्लीमेंट C प्लस नहीं C है ना 1 ही, B की आखिर ये है A B कंप्लीमेंट C कंप्लीमेंट। ठीक है, और लास्ट वाला ये सीधे आएगा ABC, A B C।
सर उधर कॉम्प्लीमेंट है उसको किधर कंप्लीमेंट कैसे ले लेंगे? सर सी को ऊपर किस वाले? थर्ड वन 011 ना थर्ड वाला थर्ड वाला है 1 नहीं 1 फोर्थ वाला टर्म से ना फोर्थ टर्म है ना a प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी नहीं फोर्थ ऊपर क्या क्या? ये ऊपर सर ऊपर ये हाँ उसमें सी कॉम्प्लीमेंट है सी कॉम्प्लीमेंट ए हाँ यू आर राइट यहाँ पे ये है यावा समझ यम सातन तो आप ट्रूथ टेबल बनाइए ना बच्चे ना बाकी टर्म उनसे आप उसका अगर सबका एसओपी है पीओएस बना सकते हो अगर पीओएस है एसओपी बना सकते हो इज दिस पार्ट क्लियर? सर ABC अमोनी एनोनी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी का कॉम्प्लीमेंट इतना सर सर लास्ट ये ABC जो आती है कॉम्प्लीमेंट एनोनी सर ये योक बॉक्स है इस साइड में नहीं किसी को नहीं आएगा ना ये स्ट्रेट आएगा एबीसी ये ए तिच 1 बी तिच 1 सी तिच 1 तेली बनना एबीसी 1 तो इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट किसी को नहीं आएगा इज दिस क्लियर? सामा प्रोडक्ट का अब हमने दो चीजें सीखी एक हमने एसओपी का ट्रूथ टेबल बनाना सीखा दूसरा हमने पीओएस का ट्रूथ टेबल बनाना सीखा क्लियर? ओके अब अगर रिवर्स क्वेश्चन होगा आपको ट्रूथ टेबल दिया होगा will you be able to make SOP or POS from that? Şuna şu sahal o tam se şine peçin never kırdı. Te doğar ta yalı. सर जिस पीओएस में जो ट्रूथ टेबल बना हुआ हाँ। यम टर्माइस मुझे 0 लिया था हाँ यम टर्मिनल 1 yes right मुझे लगता है कि एक क्वेश्चन में अब आपके सर छोड़ता हूं वो कौन सा है? आपको एक ट्रूथ टेबल दिया है ट्रूथ टेबल को किस में कन्वर्ट करना है? एसओपी और पीओएस एसओपी और पीओएस में आई थिंक दिस इज वेरी इजी है ना? ओके लेट्स मूव अहेड एंड गो टू नेक्स्ट टॉपिक के मैप्स ठीक है हैं? What is this K? What truth table cache कर्म SOPs to POSs? सिंपलीफाई हमारे पास एक बूलियन एक्सप्रेशन होती है उस बूलियन एक्सप्रेशन को हम किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ट्रूथ टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना? सेम इज द केस कि हम यहाँ पे इसको क्या कहते हैं? गुजरात ये के मैप जो है ना ये तो क्वेश्चन ना कम बूलियन एक्सप्रेशन उसको हम एक तो बूलियन एक्सप्रेशन फॉर्म में लिख सकते हैं दूसरा उसको हम ट्रूथ टेबल की शक्ल में लिख सकते हैं कितनी हो गई दो फॉर्म तीसरा हम उसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं सर्किट फॉर्म में ठीक है चौथा उसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं टेबल के मैप्स की फॉर्म में ठीक है टेबल तो हुआ ट्रूथ टेबल सर मतलब ये है ना टेबल रिप्रेजेंट हाँ एक क्या मैंने बोला एक किस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक्सप्रेशन जो भी एक्सप्रेशन होगी दूसरा ट्रूथ टेबल तीसरा सर्किट्स की फॉर्म में चौथा के मैप लेकिन के मैप से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एसओपी या पीओएस को ठीक है इट्स सिमिलर टू दिस ट्रूथ टेबल ठीक है ये ट्रूथ टेबल जैसा है वैसा ही आपका क्या होता है के मैप होता है परशुआत लिखित सिलेबस पर 4 वेरिएबल है ना जब आपका 2 वेरिएबल के मैप कैसे बनता है ए के कितने वैल्यूज पॉसिबल है एस का वैल्यूज पॉसिबल क्या क्या बी के कितने वैल्यूज पॉसिबल है 2 क्या क्या 0 एंड 1 अब ये जो है दिस इज द इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दिस
नहीं तो गोडनेथ यह ना 0 और 0 का इंटरसेक्शन है, ये वाला जो है 0 और 1 का है, ये वाला जो है 1 और 0 का है, ये वाला जो है 1 और 1 का है। क्लियर हो गया ना इतना ही। अब जाके मैंने कोई एक्सप्रेशन ले ली, ए बी प्लस ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट, ठीक है, सिंपल। मुझे क्या करना है, व्हाट आई हैव टू डू, इसमें टेबल बनाए, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है, इसमें खाली, इसमें पता है वैल्यू, ये ब्लैंक टेबल है। ये कौन सी, ये कब 1 आ जाएगा, जब ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, सॉरी, जब ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, तभी ये 1 आएगा ना। यथ मज कौस टर्म अथ कॉरस्पॉन्डिंग 1 1 कौन सा आएगा, ये वाला, ये वाला, ये वाला कि ये वाला, फोर्थ, यहाँ पे 1 लिख दो, ठीक है। अब ये वाली टर्म कब 1 बन जाएगी, जब दोनों में 0, जब ये भी 0 होगा, कौन सी टर्म हुई वो, पहली वाली, बस। दिस इज द के मैप फॉर दिस एक्सप्रेशन, इज दिस क्लियर। इतना ही आपका ये जो है, ये इसका क्या है, के मैप है, लेकिन ये हमने किसका बनाया, SOP का। अब अगर इसका उल्टा होता, POS होता, तो मैं के मैप ऐसे बनाओ, बे बनाओ इथे टेबल ऐसे, ठीक है। यहां से क्या डाल दिया, A B, क्लियर। मैंने एक टर्म ऐसे ली, A प्लस बी कंप्लीमेंट, A प्लस बी, ठीक है, ऐसे डाल दिया। अब जाके ये कैसे पॉसिबल है, ये कब 0 बनेगा, जब ये भी 0 होगा और ये 1 होगा। ये कब 0 बनेगा, जब ये भी 0 होगा। ये कुछ टर्म शी रिप्रेजेंट करें, 0 एंड 1, सेकंड, ये होगा 0 एंड 1, यहाँ पे हम 0 लिखेंगे। ये कुछ टर्म शी करें 0 0 फर्स्ट, तो वो कौन सा है, ये वाला, तो ऐसे आ जाएगा। दिस इज के मैप फॉर दिस, ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ सम, ये POS का है, किसका है, P प्रोडक्ट ऑफ सम, ठीक है। बहुत क्लियर। और कितनों मनों में के मैप, इसका के मैप मैंने कैसे बनाया, समझ में आया। अब जाके हम चलेंगे 3 वेरिएबल्स वाले केस पे, किस पे, 3 वेरिएबल वाले केस पे। चलो, ये मेरा मैप बनेगा ऐसे, ये साइड था वो AB, क्या था वो, और इस साइड में हम रखेंगे किसको, C को, ठीक है। C के कितने वैल्यूज होंगे, 2 वैल्यूज, 0 1। इसके कितने वैल्यूज होंगे, क्या क्या होगा, 0 0 0 1 1 0 1 1। यहाँ पे थोड़ा मैं इसको उल्टा कर रहा हूं, लाइक दिस, ठीक है। आना क्या चाहिए था, 1 0 और 1 1, लेकिन जब भी आप के मैप्स पढ़ोगे, वहां पे एक कंसेप्ट है, दैट इज एडजेसेंसी। क्या है, एडजेसेंसी, क्या है ये, एडजेसेंसी, दिस इज द टर्म, सेल एडजेसेंसी, ठीक है। हम एक के मैप को उस तरह से बनाएंगे, ये ले आई की सेल पर बेस सेल तो कैसा ना, रेक्टेंगल ऐसे, या इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में, ठीक है। देयर शुड बी ऑलवेज 1 चेंज, कितनी चेंज होनी चाहिए, 1 बिट की चेंज होनी चाहिए। यहाँ पे क्या आएगा, 0 0 0, यहाँ पे क्या आएगा, 0 0 1, क्लियर। यहाँ पे क्या आएगा, 0 1 0, गॉड को A B को ना, यहाँ पे क्या आएगा, इस वाले केस में 0 1 1, यहाँ पे क्या आएगा, 1 1 0 1 1 1, यहाँ पे क्या आएगा, 1 0 0, फिर क्या आएगा, 1 0 1, क्लियर। अगर मैं नॉर्मल तो बनाया पन्ने टाइप की, यानी अपने मिजाज का बनाया होता, कितना बना हुआ, जरा एक बार वो भी बनाएंगे ऐसे,
दी इतनी है ना, यहाँ से ए बी है और ऊपर से क्या है C 0 0 0 1 1 0 1 1, ये क्या आता है 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0, किधर गया ये 1 1 1 0 1 1, ठीक है। अब जाके मैंने आपको क्या बोली, सेल एडजेसेंसी। सेल एडजेसेंसी का मतलब क्या हुआ, ज सेल यम छि तिम हसा गसन प्रैथ सात आसने एडजेसेंट। एडजेसेंट मतलब क्या हुआ, ये बह यम सेल पे यथ सेल ताई गस खाली गस आसनी अख बिट चेंज गमत, ये कस गमत चेंज अकै छ ना गमत, ठीक है ना, दे आर एडजेसेंट। अगर वो ये वुचोन आर दे एडजेसेंट, यस, यम ज एडजेसेंट, यस है ना, क्या ये और ये एडजेसेंट है, नहीं, ये चुकमुत 0 चेंज टू 1 1 चुकमुत चेंज टू 0, अच्छी गमित ज चेंजेस। मैं कह रहा हूं कि कुछ चेंज गई एक सेल पर बेस सेल ताई गमत, हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली गई अख चेंज गमत, इट मींस यम ज सेल छन पान में एडजेसेंट के। इसका मतलब ये सही के मैप नहीं है, दिस इज नॉट राइट के मैप, ठीक है। अब आप ये वाला ले लो जरा, यहां से यहां आ जाओ, एक चेंज हुई है, यहां से यहां आ जाओ, एक चेंज हुई है, यहां से यहां आ जाओ, यहां से यहां आ जाओ, ये अपरी योत कह, यह कि अपरी ये अगर ये निमो ये यानी कि ये तो बे तल रैप अराउंड ये और ये, इनमें भी अगर आप देखोगे देयर वुड बी ओनली वन चेंज, समझ में आया, यानी ये यहां से और यहां, वेट, इसको और इसको हमेशा, दिस इज अ वैलिड के मैप, ये क्या है, ये जो है दिस इज इनवैलिड के मैप, कॉर्नर मैप, ठीक है, समझ में आया। अब जाके हम इस के मैप से क्या कर सकते हैं, किसी भी एक्सप्रेशन को, एसओपी एक्सप्रेशन हो या पीओएस एक्सप्रेशन हो, यू कैन रिप्रेजेंट दैट विद देम, ठीक है ना। हम एसओपी को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और पीओएस को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेट्स टेक वन, वाटर चतुरानी है, अभी जब तक मुझे इसको यूज करना आएगा, है ना। सपोज मेरे पास एक एक्सप्रेशन है, कोई भी एक्सप्रेशन ले लेंगे, कोई छोटी सी, हाँ ये है, मेरे पास है ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी एंड सी, ठीक है। इसका मुझे क्या बनाना है, के मैप, दिस इज द मैप, ओके। यहां से ऐसे कर दो 1 2 एंड 3, ये क्या आएगा आपका 0 0 0 1 1 1 1 0 0 and 1, this is AB and this is C। ये जो है when this will be equal to 1, ये कब होगा 1 के बराबर, जब ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, वो तब पॉसिबल है जब A किसके बराबर होगा 0 के बराबर, B किसके बराबर होगा 0 के बराबर, C किसके बराबर होगा 1 के बराबर, A 0 B 0 C 1, तो ये वाली टर्म आ गई ना, क्लियर। उसके बाद आपका क्या आता है, ये भी 1 होना चाहिए, ये भी 1 होना चाहिए, ये भी 1 होना चाहिए, ये तब होगा 1 जब A किसके बराबर होगा, B किसके बराबर होगा 1 के बराबर, C किसके बराबर होगा 0 1 0, ये होगा 0 1 एंड 0 1 0, हम लोग ये खो गया।